please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेमंत, बताइए दूसरी कौन सी कंपनियां हैं जो आज खबरों में रहेंगी? बिल्कुल हर्षिता, जो आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बताई बात मर्जर्स एंड एक्विजिशन। देखिए, बाजार में दबी जुबान से बात ये भी चल रही थी कि कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक का मर्जर क्यों नहीं हो जाता, जिससे उदय कोटक अपनी हिस्सेदारी घटा लेंगे, एक्सिस बैंक को एक साफ तौर पर बड़ा बैंक भी मिल जाएगा। देखिए, ये सारे रूमर्स चल रहे थे, तो शायद सीएलएसए इस रूमर का जिक्र कर रहा था अपनी रिपोर्ट में, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए साफ तौर पर रडार पर रहने वाला है और ये टॉप 5 में पहला स्टॉक आज हमने चुना है, क्योंकि देखिए यहां पर भी अटकलें तो हैं साफ तौर पर कि चंदा कोचर को भी अब छोड़ना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक, और लग ये रहा है कि अगले हफ्ते जो होने वाली बोर्ड बैठक है उसमें वो भी अब यहां से अपना टर्म को शॉर्ट करके निकलने के ऊपर विचार कर सकती हैं, और यहां पर भी देखिए दिक्कतें काफी सारी निकल कर आ रही हैं। लेकिन कल के सत्र में जो हुआ वो इंपॉर्टेंट है। कल मेरिल लिंच मार्केट सिंगापुर ने करीब 0.5% शेयर खरीदे, और देखिए कल ये शेयर दिन के निचले स्तर पर खुला और डेज हाई के आसपास जाकर समाप्त हुआ। 280 रुपए पर ये ब्लॉक डील हुई है। तो कोई समझदार लोग इस ट्रांजिशन से पहले देखिए खरीद रहे हैं, और हम लगातार कह रहे हैं जब पुराना सीईओ निकल के जाता है और नया सीईओ आता है तो फिर शेयर में अब उतनी गिरावट नहीं देखने को मिलती, अनिश्चितता के साथ। इसके अलावा फिच ने ये कहा है कि जो रेपुटेशन रिस्क हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का, उससे वो लेकर बहुत चिंतित है, और जनरली हर्षदा आप जानती हैं कि रेटिंग एजेंसी सबसे आखिरी में कदम उठाती हैं। इसमें कोई नई बात नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब फिच ने डॉक्यूमेंट करके कह दिया है कि देखिए रेपुटेशन के ऊपर रिस्क तो है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक पर भी रखिएगा नजर रखिएगा फ्यूचर सप्लाई चेन पर। देखिए एफपीआई निवेश जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो निवेश है वो 24% से घटकर 49% हो गया है, तो ज्यादा हेडरूम होगा अब एफआईआईएस के पास इस शेयर में निवेश करने के लिए। नजर रखिएगा विप्रो पर। हाल ही में एयरसेल के साथ जो मामला हुआ, एनसीएलटी में एयरसेल पहुंचा, और एयरसेल दरअसल इनका क्लाइंट है विप्रो का, तो फिर जाहिर सी बात है अब जो पैसा इनको पहले मिलने की एक्सपेक्टेशंस थी अब वो नहीं मिलेगा, तो आप इसे प्रॉफिट वार्निंग कह सकते हैं। और जनरली देखिए चौथी तिमाही जो होती है वो आईटी कंपनियों के लिए कमजोर मानी जाती है, और ये नतीजों से पहले ये डिस्क्लोजर सामने आता हुआ कि चौथी तिमाही में इनको इतनी ज्यादा जो आय की एक्सपेक्टेशन थी वो अब होने नहीं वाली। नजर रखिएगा एचडीएफसी पर, और इन्होंने होम लोन पर जो ब्याज दरें हैं उनको बढ़ा दिया है, और एक एक करके देखिए सारे बैंक्स और सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ा रही हैं, उसमें एचडीएफसी का नाम भी अब आ गया है। स्पाइसजेट पर भी रखिएगा नजर। इन्होंने भी कह दिया है कि ये अब एयर इंडिया में इच्छुक नहीं है और कोई भी विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर इसके लिए बोली नहीं लगाने वाले। तो कुछ दिनों पहले इंडिगो की तरफ से बयान आया था कि वो इसको टर्न अराउंड नहीं कर पाएंगे, और अब ये प्राइवेट कंपनी दूसरी स्पाइसजेट भी यही कहती हुई। तो अब बचाए जेट का बयान बहुत इंपॉर्टेंट होगा फिर। चलिए, तो एविएशन कंपनियां उस लिहाज से फोकस में जरूर रहेंगी। शुक्रिया हेमंत इस हेड्स अप के लिए। तो ये तमाम स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा जहां पर आज खबरों का भरपूर एक्शन बनता दिखाई जरूर देगा, लेकिन निजी बैंक सबसे पहले आपके रेडार पर रहेंगे।